दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। शोएब बशीर, वहीं दोस्तों सैम कुक जैसे खिलाड़ी, ब्रैंडन कार्स जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज नतमस्तक हो गए। जॉस टांग की तो 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने जड़कर आज एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान दोस्तों बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बेन स्टोक्स ने पहले दोस्तों बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि भारतीय टीम को दोस्तों जमकर कूटकर स्कोर बढ़ा देंगे और इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। वहीं दोस्तों एक सफलता मोहम्मद सिराज को मिली। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी दोस्तों 1 विकेट चटकाया और 2 विकेट हर्षदीप सिंह को मिले। रविंद्र जडेजा ने भी दोस्तों 2 विकेट चटकाए और दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी को भी 1 सफलता मिली। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल को भेजा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 19 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 122 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैकब बैथेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए मैदान पर वैन डकेट आए। इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेट ने भी वही पैतरा आजमाया और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर हावी होते जा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जो है मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रूक को दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सैम कुक, जो कि खतरनाक तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने 37 रन बनाए और ये भी पवेलियन का रास्ता देख गए। जैक क्रॉली ने 13 रनों की पारी खेली और बेन डकेट मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों जेमी ओवर्टन आए, जो कि टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यह मुकाबला बेहद ही पेचीदा होता जा रहा था। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने जेमी ओवर्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वैन डकेट 150 रन ठोक चुके थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ आए, जो कि मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टांग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैदान पर दोस्तों एक और कीमती विकेट छिटकाया। जेमी स्मिथ 22 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर क्रिक बॉक्स ने 17 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड के 10 विकेट दोस्तों 59वें ओवर तक गिर गए। 59वें ओवर की 5वीं गेंद पर लास्ट विकेट गिरा। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 311 पर ऑल आउट किया।
312 रन का पहली इनिंग में टारगेट भारतीय टीम को मिला। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल ने पहले ओवर पर ही पहली गेंद पर 1 रन लिया और अपना खाता खोल लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्हों को कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने सीधा विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। पहले ओवर से ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने टिककर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लगाया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जायसवाल आए जिनको कोई रन नहीं मिला, लेकिन 5वीं गेंद पर जायसवाल ने चौका लगा दिया और छठी गेंद पर 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 2 रन मिल गए और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल आए जिन्होंने चौका लगा दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी स्टार्टिंग से ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों ब्रायन कार्स जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने चौका लगा दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर फिर से 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों क्रिक बॉक्स को भेजा जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नई आग कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। जी हां, साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपाएगा। साई सुदर्शन ने मैदान पर 24वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए और 25वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने छक्का लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दोस्तों उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका लगाया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। साई सुदर्शन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी के बाद साई सुदर्शन मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। साई सुदर्शन ने देखते ही देखते अपना शतक पूरा कर दिया। 34
35वें ओवर में चौका लगाकर दोस्तों उन्होंने अपना शतक पूरा किया और केएल राहुल भी अपनी शतक की पारी खेल चुके थे। 35वें ओवर में केएल राहुल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरजने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। शुभमन गिल मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, जिन्होंने मैदान पर 42वें ओवर तक अपना अर्धशतक ठोक लिया और उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। 43वें ओवर में दोस्तों उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 44वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने 1 रन लिया और स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने साई सुदर्शन को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर दी। 53वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 54वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और दोस्तों पहले दिन का मुकाबला यहीं पर स्थगित हो गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर से गिल और शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 73वें ओवर तक दोस्तों कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ियों ने दोस्तों अपना दोहरा शतक ठोक कर एक नया इतिहास रच दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जब शुभमन गिल चाय के बाद आउट हुए तो उसके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर। जी हां, करुण नायर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। करुण नायर ने मैदान पर 37 रनों की पारी खेली। हालांकि करुण नायर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत दोस्तों साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौका जड़ा और अगली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर साई सुदर्शन आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन वो रन आउट हो गए। साई सुदर्शन के रन आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई, क्योंकि दोस्तों साई सुदर्शन मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को अकेले ही कूटते जा रहे थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाने लगे। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा मैदान पर अपनी खतरनाक फील्डिंग, कातिलाना गेंदबाजी और दोस्तों बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही दोस्तों 1 रन लिया। उसके बाद भी उनका बल्ला मैदान पर एक के बाद एक रन लेता जा रहा था, लेकिन दोस्तों जब 84 ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा तो दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से अजीब शॉट मारा है। वहीं उसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का भी जड़ दिया और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों मैदान पर जडेजा का बल्ला कहर बरपाने लगा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 612 रन बना लिए थे और जडेजा और ऋषभ पंत मैदान पर थे। जडेजा ने मैदान पर दोस्तों आज चौके और छक्कों की बौछार की। जडेजा जब दोस्तों मैदान पर 63 रन बनाकर आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद एन के रेड्डी आए, जो कि 11 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने 17 रनों की पारी खेली। मोहम्मद सिराज 3 रन बनाकर आउट हुए और प्रसिद्ध कृष्णा 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों हर्षदीप सिंह ने 11 रन बनाए। ऋषभ पंत नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 10 विकेट के नुकसान पर 753 रन बनाए और आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों पल पल की अपडेट हम आप सभी को देते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों 20 तारीख को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दोस्तों जो है 20 तारीख को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 20 तारीख से शुरू किया जाएगा, जिसमें आप सभी को क्या लगता है कि कौन सी टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।